हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्वास्तिक होम्स डिजाइन्स। आज हम बात करने वाले हैं एक स्कूल के बारे में जिसका डिजाइन हमने बना करके तैयार किए हैं। और इस स्कूल के प्रिंसिपल साहब ने हमसे संपर्क किया था और उनके लिए ये स्कूल बनाना था। तो मैंने ये स्कूल बना करके आप सभी को दिखा रहा हूँ। देखिए, इस पे नाम भी लिखा हुआ है, सनराइज सेंट्रल पब्लिक स्कूल। तो इस स्कूल के बारे में डिटेल में बात कर लेंगे। बनाए गए 3D एलिवेशन को देख लीजिए, फिर हम इसके 2D प्लान को देख लेते हैं, फिर इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे-कैसे इसको बनाया गया है। आप देख सकते हैं, मैंने इस स्कूल को 1 फ्लोर तक बनाया हूँ और इसमें हमने 4 क्लासरूम बनाए हैं। ऊपर में ये स्टेयरकेस के लिए एक मल्टी स्लैब भी बनाया है। यहाँ पर हमने टॉयलेट बनाया है जो कि गर्ल्स टॉयलेट, और इधर में बॉयज़ टॉयलेट भी बनाया गया है। अब पीछे साइड में देखेंगे तो यहाँ पर एक स्टेज बनाया गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसकी लंबाई चौड़ाई 10 फीट बाई 10 फीट है। और ये जो फ्री एरिया है इसको प्लेग्राउंड बोलेंगे, या फिर प्रेयर वगैरह करना होता है तो इस एरिया में प्रेयर करते हैं। तो इसके 2D प्लान को देख लेते हैं, फिर हम इसका डिस्कस करेंगे। देखिए, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसकी टोटल लंबाई 125 फीट और इसका चौड़ाई 41 फीट की अप्रोक्सीमेट है। इसी एरिया में इसको अच्छे तरीके से डिजाइन किया गया है, इसको अच्छे तरीके से बनाया गया है। देखिए, फ्रंट साइड से हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर मेन एंट्रेंस है। आप देख रहे हैं यहाँ पर मेन गेट बनाया गया है। तो इसी एरिया में मेन एंट्रेंस है। इसकी जो लंबाई रखा गया है उसको 10 फीट में रखा गया है। और ये जो फ्रंट साइड में रोड है, रोड से हमने क्या किया है, 6 फीट का जगह छोड़ करके फिर उसके बाद ये बाउंड्री किया गया है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा-सा पीछे साइड हट करके मेन गेट बनाया गया है, क्योंकि कोई भी गाड़ी, कोई स्कूल बस हुआ या कोई छोटा वैन हुआ जिसमें बच्चे स्कूल में आते हैं पढ़ने के लिए, तो वो यहाँ पर आसानी तरीके से घूम सकता है, मूवमेंट कर सकता है। इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 फीट 10 इंच इनर साइड में जाकर के इस डोर को बनाया गया है। इसके राइट साइड में फ्रंट में आप देखेंगे तो ये पहला ही रूम कंप्यूटर क्लासरूम बनाया गया है। और यहाँ पर जो ऑफिस का सिटिंग एरिया है उसके बारे में मैं बात कर लेता हूँ। ये तो मेन गेट हो गया, मेन गेट से हम एंट्री करते हैं, बस या कोई गाड़ी या फिर बच्चों का साइकिल वगैरह मूवमेंट करते हैं। प्रेयर होने के बाद या फिर बाद में कोई बच्चे आते हैं या बच्चों के गार्जियन आते हैं या फिर टीचर आते हैं, तो वह इस 3 फीट के डोर से इस ऑफिस वाले एरिया में एंट्री करेंगे। यहाँ पर एक फुटवे भी बनाया गया है, यहाँ से चल करके इस गेट से क्रॉस होकर के फिर उन्होंने इस फील्ड एरिया में आ जाएंगे। यहाँ पर देखेंगे आप तो इस ऑफिस एरिया में हमने यहाँ पर प्रिंसिपल केबिन बना रखे हैं, और बीच में हमने स्टाफ सिटिंग के लिए जगह बना रखे हैं। पीछे साइड में भी हमने सिटिंग एरिया बना रखे हैं, यहाँ पर स्टाफ बैठ सकता है या फिर कोई बच्चों के गार्जियन आ गए तो वो यहाँ पर सीट कर सकते हैं। तो सामने में हमने कंप्यूटर क्लासरूम बना रखे हैं। इसकी लंबाई 25 फीट है और इसकी चौड़ाई आप देख सकते हैं 15 फीट रखा गया है। पीछे साइड में हमने 3 क्लासरूम बनाए हैं, आप देख सकते हैं। तीनों क्लासरूम का लंबाई चौड़ाई सेम रखा गया है। इस क्लासरूम का जो लंबाई है उसको 20 फीट रखा गया है और इसकी जो चौड़ाई है उसे 15 फीट रखा गया है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। और पीछे जाएंगे आप तो एक स्टेयरकेस बनाया गया है जिसकी आप चौड़ाई देख रहे हैं 8 फीट है और इसकी लंबाई सेम 15 फीट होगा। लास्ट में आप देखेंगे पीछे साइड में हमने 2 टॉयलेट बनाए हैं। इसी में से एक बॉयज़ टॉयलेट है और दूसरा गर्ल्स टॉयलेट के रूप में यूज़ किया जाएगा। पीछे में कुछ एरिया और भी खाली है, यहाँ पर आप देख सकते थे, जैसा कि हमने स्टेजिंग 3D व्यू में बना के आप सभी को दिखा रहा था। तो इस एरिया में स्टेजिंग है और बाकी का जो फ्री एरिया है, इस एरिया में बच्चों का प्रेयर होगा या फिर कोई फंक्शन है या बच्चों को खेलने के लिए प्लेग्राउंड के रूप में यूज़ होगा। तो इसके 3D व्यू को हम स्लैब रिमूव करके देख लेते हैं और इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि मैं आप सभी को बता रहा था कि रोड से यह 6 फीट अंदर साइड में बनाया गया है, तो ये रैंप दिया गया है जो कि हम 2 फीट की हाइट पे इसका कुर्सी लेवल रखा गया है, तो इस पे चढ़ सकते हैं। और यहाँ से मेन एंट्रेंस है जहाँ से आप बस या कोई वैन को एंट्री कर सकते हैं। इस पे हमने 3-4 बल्ब लगा के एक शो मॉडल बना के आप सभी को दिखा रहा हूँ। स्कूल का नाम लिखा हुआ आप पढ़ सकते हैं। कंप्यूटर क्लासरूम में रोड की तरफ से एक विंडो दे दिया गया है जिसकी लंबाई चौड़ाई 4 फीट बाई 4 फीट है। और यहाँ से इस डोर से एंट्री करेंगे, जो मैंने आप सभी को बता रहा था। इनर साइड में मैंने केबिन बना के आप सभी को दिखा रहा हूँ। देखिए, सीटिंग एरिया में हमने सोफा लगा दिए हैं और जो स्टाफ के लिए बैठने का एरिया है उसमें हमने केबिन बना दिए हैं। ये प्लाईवुड का हमने केबिन बना दिए हैं, यहाँ पर स्टाफ बैठ सकता है और भी चेयर्स इसमें लग सकते हैं। ये एरिया अच्छा खासा है। इसकी चौड़ाई की बात करेंगे हम तो 3.5 फीट है और इसकी लंबाई एक केबिन का लंबाई 6-6 फीट रखा गया है। पीछे साइड में हमने एक प्रिंसिपल के सिटिंग के लिए जगह बना रखे हैं। आप देखिए, इसकी लंबाई की बात करेंगे हम तो 10 फीट रखा गया है और इसकी चौड़ाई 6.5 फीट
रखा गया है। यहीं से एक डोर और निकलता है जो हम इस पैसेज के थ्रू क्रॉस करके फिर इस फ्री एरिया में आ सकते हैं, जो कि फील्ड या फिर प्लेग्राउंड बोलेंगे हम। और 3 जो हमने क्लासरूम बना रखे हैं उसको आप देख सकते हैं, वो हमने आप सभी को दिखा रहे हैं। इसका लंबाई चौड़ाई भी मैंने आपको प्लान में बताया था कि इसकी लंबाई कितनी है और चौड़ाई कितना रखा गया है। बाकी इसमें जो डोर्स हमने लगाए हैं, इसकी जो चौड़ाई है वो हमने 3.5 फीट रखे हैं और इसकी हाइट को हमने 7 फीट बना रखे हैं। हमने फील्ड लेवल से 6 इंच की ऊंचाई पर हर एक क्लासरूम का फ्लोर रखे हैं, जो फर्श हम बोलते हैं उसको 6 इंच की ऊंचाई पर रखे हैं क्लासरूम से, ताकि कभी बारिश वारिश हो या बारिश का पानी आए या किसी भी तरीके का इस क्लासरूम को सफाई करना हो तो ये क्लासरूम गंदा ना हो, पानी वगैरह सब इस फील्ड वाले एरिया में रह जाए। पीछे साइड में आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर स्टेयर केस बनाया है, जैसा कि मैं बता रहा था। एक स्टेयर का जो लंबाई है उसको हमने 3 फीट 9 इंच रखे हैं और बीच में हमने 6 इंच का गैप भी छोड़े हैं, जहाँ पर रेलिंग वगैरह लगाया जा सकता है। ये जो इसका चौकी लेवल है जहाँ से हम टर्न होते हैं, इसको हमने 3 फीट के प्रोजेक्शन में निकाल रखे हैं और इसका थिकनेस जो है 6 इंच रखा गया है। हमने इंडिविजुअल स्टेयर की बात करें तो इसका जो राइजर है, जो ऊंचाई है उसको 6 इंच रखे हैं और इसका जो थ्रेट है जहाँ पर बच्चे पैर रख के या कोई टीचर पैर रख कर ऊपर चढ़ेंगे, उसे हमने 10 इंच में बना रखे हैं। और पीछे आएंगे आप तो देखेंगे हमने 2 टॉयलेट यहाँ पर बनाए हैं। इधर से बॉयज टॉयलेट है और इधर साइड से गर्ल्स टॉयलेट है। दोनों के अंदर में हमने एक वाल चला रखे हैं। यहाँ पर बच्चों को टॉयलेट जाने के लिए जगह है और इधर से गर्ल्स को जाने के लिए जगह बनाया गया है। तो पीछे साइड में आप देखेंगे जो स्टेजिंग की मैं बात कर रहा था, ये स्टेजिंग हमने बनाया है। स्टेजिंग की लंबाई चौड़ाई 10 फीट बाई 10 फीट रखा गया है और इसका हाइट जो है 2 फीट रखा गया है। यहाँ पर प्रेयर भी किया जा सकता है या कोई फंक्शन होता है तो फंक्शन इस स्टेज पर किया जा सकता है। स्टेज की लंबाई चौड़ाई यदि बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसकी लंबाई को बढ़ा सकते हैं, चौड़ाई आप 10 फीट ही रखें तो ज़्यादा बेटर है। इस स्कूल में इतना ही अभी लंबाई चौड़ाई में बनाया जा रहा है। और इसका स्लैब हमने फिर एक बार लगा करके देख लेते हैं। देखिए इसका स्लैब का जो थिकनेस है उसको हमने 5 इंच में रखे हैं और सिंगल मैट जाली से इसका स्लैब बनाया गया है। ऊपर चढ़ने के बाद जो ये एरिया हो रहा है, इस एरिया में हम दोबारा से इसी क्लासरूम को ऊपर में बना सकते हैं और स्टेयरकेस से चढ़ करके ऊपर में भी क्लास चल सकता है। तो फ्यूचर में प्लानिंग के लिए ये बनाया गया है। मे बी यदि प्रिंसिपल साहब इसको बनाना चाहते हैं तो वो बना सकते हैं। यदि आप इस तरह का इस पैटर्न का कोई स्कूल प्लान कर रहे हैं, बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। अदरवाइज आपको किसी भी तरीके का 3D मॉडल या 2D प्लान बनवाना हो, कोई घर का, स्कूल का या कोई भी कमर्शियल बिल्डिंग का, तो आप हमसे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे संपर्क कर सकते हैं और बनवा सकते हैं। इसके हमने ममटी स्लैब की बात कर लेते हैं। तो ममटी स्लैब का थिकनेस भी हमने 5 इंच बना रखे हैं। नीचे साइड में जो हमने वाल्स बनाए हैं वो आउटर वाल्स 9 इंच में बनाए हैं। मैक्सिमम इसमें आउटर वाल ही है, लेकिन जो पार्टीशन वाल है हर एक रूम्स में वो 5 इंच में बनाया गया है। आफ्टर फिनिशिंग 5 इंच और जो आउटर वाल्स हैं वो आफ्टर फिनिशिंग 10 इंच हो जाएगा। 9 इंच हमने कंस्ट्रक्शन के टाइम की बात कर रहे हैं। इसमें जो हमने फ्रंट साइड में एक विंडो दे रखे हैं, इसका साइज मैंने बता दिया। इसमें जो हमने छज्जा निकाल रहे हैं वह 1 फीट 3 इंच बाहर निकाल रखे हैं। स्लैब में भी हमने जो छज्जा निकाल रखे हैं वो छज्जे का जो प्रोजेक्शन है उसको 1 फीट हमने चारों साइड से दे रखे हैं। तो आप देख सकते हैं इसका जो कुर्सी का लेवल है वो 2 फीट रखा गया है। ये रैंप हमने स्लोप में बनाया है जो कि 6 फीट आगे निकला हुआ है और यहाँ पर 0 लेवल पर आकर के मीट करता है। और वाल के पास आप देखेंगे तो 2 फीट के हाइट पर जाकर के स्लोप दिया गया है। तो जैसा कि मैं आप सभी को बता रहा था कि आप कोई भी 3D नक्शा बनवाना चाहते हैं या 2D प्लान बनवाना चाहते हैं तो आप हमको दिए गए नंबर से संपर्क कर सकते हैं और बनवा सकते हैं। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। काफ़ी मेहनत से हम वीडियो बनाते हैं जो आप तक पहुँचे और आपको नए नए आइडियाज़ मिले, कोई घर बनाने के लिए या फिर कोई स्कूल या कोई भी कमर्शियल चीज़ बनाने के लिए आप सभी को आइडियाज़ मिले। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों तक शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। यहाँ से चल करके इस एरिया